दिलावर जी, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी मदन दिलावर जी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं स्वागत गान के लिए बहनों से निवेदन करूंगा, स्वागत गान शुरू करें। इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द प्रदेश में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, और उबाल दिखे भी क्यों ना। झालावाड़ में जो हादसा हुआ उससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में सरकारी व्यवस्थाओं की आलोचना हो रही है। हर कोई इस खबर पर अफसोस कर रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय तो व्यस्त है अपने स्वागत कराने में। एक तरफ झालावाड़ की त्रासदी ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को एक बार फिर उजागर किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तस्वीरों ने आग में घी डालने का काम किया। हादसे के अगले ही दिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भरतपुर के जागिना में ढोल नगाड़ों और फूलों की वर्षा के बीच भव्य स्वागत में मशगूल थे। 51 किलो की फूलमाला और कार्यकर्ताओं का उत्साह। लेकिन क्या यह उत्सव उस दर्द को भुला सकता है जो झालावाड़ के परिवार झेल रहे हैं? कांग्रेस ने इस पर तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा भाजपा नेतृत्व संवेदनहीनता की हदें पार कर चुका है। जहां एक और झालावाड़ में सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की चिताएं जल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भरतपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ढोल नगाड़ों और फूलों की वर्षा के बीच भव्य स्वागत में व्यस्त थे। इस बीच त्रासदी के महज 30 घंटे बाद शिक्षा मंत्री का यह बर्ताव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि पूरे राजस्थान की अंतरात्मा को झकझोर कर देने वाला भी है। चौतरफा घिरने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सफाई भी सामने आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सच है कि झालावाड़ की पिपलोदी गांव की घटना है, ठीक, ये हृदय विदारक घटना है। कठोर से कठोर दिल वाला भी पसीज जाता है। और मैं स्वयं गया हूं, उसे परिजनों से बातचीत की है, घायलों से मिला हूं, और ऐसे समय में जाकर के मैं खुद स्वागत सत्कार कराऊंगा, ये गलत बात है। ये सच है कि मैं भरतपुर गया था और एक घुमंतु जाति के बच्चों का एक छात्रावास है, जिस छात्रावास में बच्चे रहते हैं और एक नजदीक के विद्यालय में वो विद्याध्ययन करते हैं। मुझे उनसे मिलने जाना था। मैं गया, वहां के बच्चों ने ढोल बजाया। मैंने वहां जाने के बाद जो ढोल बजता दिखा, क्योंकि मेरे पहले से जाने से पहले से बजता था, तो मैंने उनको तुरंत मना किया कि अभी ऐसा हादसा हो गया, इसलिए ये ढोल मत बजाओ। उन्होंने तुरंत उस ढोल को बंद कर दिया। पंखुड़ियाँ उन्होंने फेंकी, तो मैंने उगाने के बाद उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। दूसरा कार्यक्रम था जहाँ पर एक प्रधान हमारे निलंबित हो गए थे, उनकी जगह एक दूसरे प्रधान को चाह दिया था, उसका कार्यक्रम था। तो वहाँ भी मैं गया था, तो उन्होंने सब व्यवस्थाएं कर रखी थी, माला वाला लगा रखी, लेकिन मैं माला पहनता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 36 साल से माला नहीं पहनी है। मेरा फरवरी 90 से ही संकल्प है कि जब तक भगवान राम का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में भव्य नहीं बन जाता, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। भव्य मंदिर बन गया, मेरा संकल्प पूरा हुआ। लेकिन उसके दूसरे दिन ही मैंने दूसरा संकल्प लिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मथुरा में उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। यानी कुल मिलाकर मुझे 36 साल के आसपास हो गए मैं माला नहीं पहनता हूं। लेकिन वहां जो फोटो में दिखाई दे रहा है, एक बड़ी माला या चक्र है, उसको ऐसे सो कर रखा है, उसमें दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मैंने माला नहीं पहनी है, न मैं माला पहनता हूं। और ये भ्रामक समाचार देकर के इस प्रकार का जो कोशिश की जा रही है
मेरी छवि को धूमिल करनी है, वो ठीक नहीं है। मैं इन माला से स्वागत सत्कार से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि न तो मैं 36 साल से माला पहनता हूँ, न मैंने माला पहनी है, और ये जो समाचार है गलत है। मंत्री जी ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन इस बीच रविवार को ही उदयपुर में भी एक सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई और इसी तरह नागौर में भी हादसा देखने को मिला। प्रदेश में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं। इसलिए सवाल ये है कि श्रीमान मंत्री, अगर सरकार वाकई में गंभीर थी तो स्कूल की जर्जर इमारतों की मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्यों हर बार हादसे के बाद ही जांच का ढोंग रचा जाता है? मदन दिलावर का ये भव्य स्वागत उस वक्त हुआ जब प्रदेश शोक में डूबा हुआ था। क्या ये संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? सोशल मीडिया पर भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों की जान से ज्यादा है नेताओं का स्वागत? झालावाड़ का हादसा महज हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अब भी नहीं जागे तो ऐसी त्रासदियां और परिवारों को रुलाएंगी। सवाल ये नहीं कि जांच कब होगी, सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे।